तो दोस्तों वापस से स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 मोस्ट स्मार्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर इन द वेब सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम। इसमें कुछ कैरेक्टर्स वेब सीरीज़ से लिए गए हैं, कुछ कैरेक्टर्स टीवी सीरीज़ से लिए गए हैं। और ये कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि आप इन्हें कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में डाल दो, ये वहाँ से बाहर निकल ही आते हैं। तो आज हम इन्हीं की इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। इसको मैंने अपनी रैंकिंग के हिसाब से टॉप 7 की रैंकिंग के हिसाब से रखा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और देखना कि क्या आपका पसंदीदा कैरेक्टर इस लिस्ट में है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नंबर 7 में जिस कैरेक्टर को मैंने अपनी लिस्ट में रखा है वो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ द डार्क का मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब जिन लोगों ने डार्क देखी है तो उनको पता है कि डार्क मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वेब सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम है। इसका एक एपिसोड समझना ही बहुत बड़ी बात है और ऐसे सिचुएशन में जो जोनस है उसको हम कम नहीं आंक सकते। इस वेब सीरीज़ में वो 3 टाइमलाइंस के ऊपर अपना नियंत्रण पाता है, उसको समझ पाता है उनकी टाइमिंग्स को। तो इस वजह से जोनस को मैंने अपनी लिस्ट में नंबर 7 पे रखा है। तो अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 की तरफ जिस कैरेक्टर को मैंने अपनी लिस्ट में रखा है वो द बिग बैंग थ्योरी टीवी सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेल्डन कूपर की। तो यार शेल्डन कूपर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी क्वालिटीज़ मैं गिनाते गिनाते थक जाऊँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये एक जीनियस है जिसका IQ 187 है। इसके साथ 14 साल की उम्र में इसने PhD कर ली थी। ये नोबेल प्राइज़ जीत चुका है। आप इसे कितनी मुश्किल मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दो, ये उसे माइंड में ही सोल्व कर लेता है। इसके साथ साथ ये सुपर कंप्यूटर को भी हैक कर सकता है, जिसके साथ साथ इसे और भी काफ़ी सारी खूबियाँ हैं इसमें। इस वजह से हमने इसे अपनी लिस्ट में नंबर 6 पे रखा है। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 में मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के एक कैरेक्टर को रखा है। अब जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो उनको पता है कि मैं किस कैरेक्टर का नाम लेने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टायरिन लैनिस्टर की। तो टायरिन लैनिस्टर जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। काफ़ी बार सिचुएशन में ये फंसा होता है जब ये अपनी लोगों को और अपने दिमाग से सबको उस सिचुएशन से बाहर निकालता है। तो इस वजह से हमने इसे अपनी लिस्ट में नंबर 5 पे रखा है। तो यार चौथे नंबर पे जिस कैरेक्टर ने अपनी जगह बनाई है उसका नाम है वॉल्टर वाइट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी टीवी सीरीज़ द ब्रेकिंग बैड के मेन प्रोटैगनिस्ट वॉल्टर वाइट के बारे में। तो यार वॉल्टर वाइट सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, वॉल्टर वाइट एक फिज़िक्स टीचर है जो कि इतना बड़ा जीनियस है जो कि कोकेन बना लेता है घर की चीज़ों से, वो भी 99% प्योर कोकेन। इसके साथ साथ जब आप टीवी सीरीज़ देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि काफ़ी बार इसके जान भी बनाती है, पर ये वैसी सिचुएशन से अपने इंटेलिजेंस की वजह से बाहर निकलता है और इसी की वजह से हमने इसे अपनी लिस्ट में नंबर 4 पे रखा है। तो यार तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे हमने जिस कैरेक्टर को अपनी लिस्ट में रखा है वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ सर्जियो मार्किन यानी कि द प्रोफेसर की। तो ये द प्रोफेसर मनी हीस्ट का मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब जिन्होंने मनी हीस्ट देखी है तो उन्हें पता है कि इसको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर की प्लानिंग, उसकी प्रिडिक्शन इतनी ज़्यादा तगड़ी होती है कि इसे सदियों तक लोग याद रखेंगे। और बताना चाहता हूँ ये कभी भी कोई भी किसी भी सिचुएशन में फंस जाता है तो इसके पास हर सिचुएशन का हल पहले से ही होता है। इसे पता रहता है कि मैं किस सिचुएशन में फंस सकता हूँ और ये उसका हल पहले से ही निकाल के रखता है। तो यार नंबर 2 पे जिस कैरेक्टर को मैंने अपनी लिस्ट में रखा है वो डिज़र्व करता है ये प्लेस। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ माइकल स्कोफिल्ड की। तो यार माइकल प्रिजन ब्रेक टीवी सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब इसे काफ़ी कम लोग जानते होंगे क्योंकि ये टीवी सीरीज़ 2005 में शुरू हुई थी, तो काफ़ी कम लोगों ने इसे देखा है। पर जिन्होंने इस टीवी सीरीज़ को देखा है वो जानते हैं कि माइकल डिज़र्व करता है सेकंड प्लेस। तो बताना चाहता हूँ माइकल इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि ये इंस्टेंट डिसीजन लेता है। जैसे प्रोफेसर है वो प्लानिंग करता है पहले, बट अगर ये अचानक से भी किसी सिचुएशन में फंस जाए तो ये तुरंत डिसीजन लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसका इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा है कि ये 3 बार जेल में जाता है और वहाँ से तीनों बार जेल से बचकर बाहर निकलता है। और भी काफ़ी सारे इसके काम है जो कि इस टीवी सीरीज़ में हमें इसे देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको प्रिजन ब्रेक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जब आप देखोगे तब आप जानोगे कि माइकल कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है।
तो यार नंबर 1 पे जिससे हमने अपनी लिस्ट में रखा है उनका नाम है द शर्लॉक होम्स। तो यार सब जानते हैं कि ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टिव हैं। इन्होंने हज़ारों से ऊपर केस सॉल्व किए हैं और इसी वजह से हमने इन्हें लिस्ट में नंबर 1 पे दिया है। क्योंकि अगर आप एक सिचुएशन में अपनी इंटेलिजेंस दिखाओ तो वो अच्छी बात है, बट अगर आपको 1000 अलग अलग सिचुएशन में अपनी इंटेलिजेंस दिखानी पड़े तो वो बात कुछ और ही लेवल की है। इसी वजह से हमने इंटेलिजेंस के मामले में द शर्लॉक होम्स को नंबर 1 की पोजीशन दी है। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे कि जो कि डिज़र्व करते थे इस लिस्ट में होना, पर वो नहीं हैं। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा था जो कि आपके हिसाब से इस लिस्ट में होना चाहिए था। तो यार बस वीडियो को करते हैं आज यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा कैरेक्टर था जो कि आपके हिसाब से इस लिस्ट में होना चाहिए था। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।